हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 17 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कबीर और उनके गुरु रामानंद। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इस पाठ का देखिए दो हमारे जो है कवि हैं, कबीर और उनके गुरु जो है रामानंद। तो सबसे पहले हम लोग कबीर का सारांश देखेंगे, फिर उसके बाद रामानंद जी का सारांश देखेंगे। तो चलिए कबीर जी का देखते हैं सारांश। कबीर ने मानव मात्र को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इन्होंने अपने उपदेशों से समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया और आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। नीरू और नीमा नामक जुलहे दंपत्ति ने इनका पालन किया। इनकी पत्नी का नाम लुई और पुत्र व पुत्री के नाम क्रमशः कमाल और कमाली थे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसका मतलब कहने का क्या मतलब है। देखिए, कबीर जो थे वो मानव मात्र को सही मार्ग पर चलने की वो प्रेरणा देते थे। इनके जो उपदेश थे उसे जो समाज में छिपी हुई बुराइयां थी उसको ये विरोध करते थे, ठीक है। और ये आदर्श समाज की इन्होंने इसकी स्थापना पर भी बल दिया था। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनका जो लालन पालन पोषण किया था नीरो और नीमा नामक दो जुलाहा दंपत्ति थे, ठीक है। दो पति पत्नी थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनके पत्नी का नाम था लोई, ठीक है, और इनके पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली, ठीक है। आगे देखते हैं। कबीर कपड़ा बुनते थे और रामानंद के शिष्य थे। कबीर अनपढ़ थे। इनका ज्ञान अनुभव और साधना पर आधारित था। कबीर बाह्य आडंबरों से चिढ़ते थे। मौलवियों व पंडितों के कर्मकांड, नमाज पढ़ना, मंदिर में माला जपना, मूर्ति पूजा करना, रोजे और उपवास आदि को कबीर आडंबर समझते थे। देखिए दोस्तों, ये जो कबीर थे वो कपड़ा बुनने का काम करते थे और इनके गुरु का नाम था रामानंद, ठीक है। तो देखिए, ये जो कबीर थे वो अनपढ़ थे, लेकिन इन्होंने उनके अनुभव और साधना के आधार पर ये इतने ज्ञानी हो गए, ठीक है। कबीर जो है बाह्य आडंबरों से चिढ़ते थे, जैसे कि मौलवी हैं चाहे पंडित हैं, कर्म कांड जैसे करते हैं, जैसे नमाज पढ़ते हैं मौलवी लोग, और पंडित लोग मंदिर में माला जपते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, रोजा और उपवास करते हैं। इन सब से वह मतलब इन सब को वो आडंबर समझते थे, ये सब से चिढ़ते थे वे, ठीक है। आगे देखते हैं। कबीर की भाषा में अनेक बोलियों के शब्द आ जाने के कारण वह सशुद्धिकड़ी कही जाती है, ठीक है। कबीर की वाणी को साखी शब्द और रामायणी रूपों में लिखा गया है जो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीर गुरु को भगवान से बढ़कर मानते थे और निंदक को अपना हितैषी समझते थे। देखिए दोस्तों, ये जो कबीर है इनकी भाषाएं अनेक बोलियों में ये बोले जाने लगे, ठीक है, जिसके कारण इसे सधुक्कड़ी, ठीक है, सधुक्कड़ी कही जाने लगी। कबीर की वाणी को साखी शब्द और रामायणी 3 रूपों में लिखा गया है, ठीक है, जो बीजक के नाम से भी प्रसिद्ध है। कबीर गुरु को भगवान से भी बढ़कर ऊपर समझते थे, ठीक है, भगवान से भी बढ़कर उन्हें मानते थे। और जो निंदक है उनके हितैषी थे। निंदक मतलब होता है कि जो दूसरों की बुराइयां करते हों, ठीक है। आगे देखते हैं। मगहर में मरने से नरक मिलता है।
कबीर ने इस धारणा को तोड़ा और मगहर जाकर सन 1518 ईस्वी में 120 वर्ष की आयु पाकर शरीर त्याग दिया। कबीर की वाणी मानवीय एकता का रास्ता दिखाने में सक्षम है। देखिए दोस्तों, ये जो मगहर में कहा जाता था कि मगहर में जो मरता है उसे नर्क मिलता है, तो कबीर जो है इस धारणा को तोड़ दिए और वे मगहर में ही जाकर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? तब सन 1518 ईस्वी में, जब ये 120 वर्ष की आयु थे तब। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा है कबीर का सारांश। अब देखते हैं इनके गुरु रामानंद जी का सारांश। ठीक है, रामानंद क्रांतिकारी महापुरुष थे। इन्होंने रामानुजाचार्य की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया तथा रामावत संप्रदाय का गठन कर राम मंत्र का प्रचार किया। देखिए दोस्तों, ये जो रामानंद जी हैं, ये एक क्रांतिकारी महापुरुष थे। इन्होंने रामानुजाचार्य की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लोकप्रिय, लोगों का प्रिय बना दिया तथा रामावत जो संप्रदाय है इनके उन्होंने गठन किया, साथ ही साथ राम मंत्र का भी प्रचार किया। आगे देखते हैं। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ। इनकी माता का नाम सुशीला और पिता का नाम पुण्यदमन था। इनके धार्मिक संस्कारों के कारण रामानंद बचपन से पूजा पाठ में रुचि लेने लगे। ये मेधावी बालक थे। प्रयाग में आरंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने काशी जाकर धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। देखिए दोस्तों, ये जो रामानंद जी हैं इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। इनके माताजी का नाम सुशीला और पिताजी का नाम पुण्यदमन था। इनके जो माता पिता थे वो धार्मिक थे। ठीक है, इन्हीं के संस्कारों के कारण जो है रामानंद बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि लेने लगे। ये मेधावी बालक थे। प्रयाग में इनका आरंभिक शिक्षा हुआ। इसके बाद काशी में ये जाकर धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किए। आगे देखते हैं। वैष्णव संप्रदाय पर विश्वास रखने वाले गुरु राघवानंद से शिक्षा दीक्षा लेकर रामानंद देश भ्रमण को निकल पड़े। इन्होंने समाज में फैले ऊंच नीच, छुआछूत और जाति पाति की भावना को तोड़ने का प्रयास किया। वैष्णव संप्रदाय के विश्वास देखिए, जो वैष्णव संप्रदाय पर विश्वास रखते थे राघवानंद, ठीक है, उनसे ये शिक्षा दीक्षा लिए। ठीक है, फिर उसके बाद रामानंद जो है देश भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। इन्होंने जो समाज में फैली थी ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, जाति पाति की भावना, उसे तोड़ने का इन्होंने प्रयास भी किया है। आगे देखते हैं। रामानंद ने नए मार्ग और नए दर्शन, भक्ति मार्ग की शुरुआत की। उसे अधिक उदार और समतामूलक बनाया। भक्ति के द्वार धनी, निर्धन, नारी पुरुष, अछूत ब्राह्मण सभी के लिए खोल दिए। रामानंद के बाहर प्रमुख शिष्य थे, ठीक है, जिनमें अनंतानंद, ठीक है, अनंतानंद, कबीर, रैदास, धन्नन, नरहरि, पीपा, भावानंद, पदामती और सुरसुर के नाम शामिल हैं। देखिए दोस्तों, रामानंद जो थे उन्होंने नए मार्ग जैसे कि भक्ति मार्ग का शुरुआत किया। उनकी अधिक उदार और समता मूलक बनाया। ठीक है, भक्ति के द्वार जो धनी थे, जो निर्धन थे, जो नारी पुरुष थे, जो अछूत ब्राह्मण थे, सभी के लिए खोल दिया था। ठीक है, इनके शिष्य थे जैसे कि अनंतानंद, ठीक है,
कबीर, रैदास, धन्ना, नरहरि, पीपा, भावनानंद, पद्मावती और सुरसुर। ठीक है, ये सब शामिल थे और भी इनके भक्त थे। चलिए देखते हैं आगे। रामानंद के विचार और उपदेशों ने दो धार्मिक मतों को जन्म दिया, रूढ़िवादी और प्रगतिवादी। प्रगतिवादी सिद्धांत हिंदू मुसलमान सभी को मान्य थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो रामानंद थे उनके विचार और उपदेशों के दो धार्मिक मतों में ने जन्म ले लिया। पहला था रूढ़िवादी और दूसरा था प्रगतिवादी। तो प्रगतिवादी सिद्धांत में हिंदू मुसलमान सभी को मान्य था। ठीक है, आगे देखते हैं। रामानंद सिद्ध संत थे। इन्होंने ईश्वर भक्ति को सुखमय जीवन यापन का सबसे अच्छा मार्ग बताया। ये राम के अन्यन भक्त और भक्ति आंदोलन के जनक थे। देखिए दोस्तों, रामानंद एक सिद्ध संत थे। ठीक है, इन्होंने ईश्वर भक्ति को सुखमय जीवन यापन का सबसे अच्छा मार्ग बताया है। ये राम के अन्य भक्त और जो भक्ति आंदोलन है इसके ये जनक अर्थात पिता थे। ठीक है, तो दोस्तों आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा और हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।